हार्मोन बैलेंस टेस्टोस्टेरोन के जरिया अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर सपोर्ट करता है। गाय का कोलेस्ट्रम गोपीयूष के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है, जो कि पुरुषों के प्रजनन सेहत में फायदेमंद है, यौन स्वास्थ्य पर फायदेमंद है। गाय का कोलेस्ट्रम संभावित रूप से कामेच्छा और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कुछ अध्ययनों में गाय के कोलेस्ट्रम को डायबिटीज से संबंधित प्रजनन समस्याओं के लिए फायदेमंद दिखाया गया है। जैसे मैंने बोला, डायबिटिक इनफर्टिलिटी होती है पुरुषों में, बांझपन होता है डायबिटीज की वजह से पुरुषों में, ऐसे पुरुषों में भी इम्यूरिज को दिया जा सकता है। तो ये था हमारा इम्यूरिज। इम्यूरिज के बाद आता है दोस्तों हमारा नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम को क्यों लेना है फाइटोग्रा में, फाइटोग्रा के साथ? क्योंकि नवचेतना कल्पम एक आयुर्वेदिक कायाकल्प सप्लीमेंट रसायन थेरेपी है, जो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य, जोश और सामान्य सेहत के लिए कई संभावित फायदे देता है। नवचेतना कल्पम नवचेतना कल्पम के फायदे पारंपरिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलते हैं, जिनमें अक्सर अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौंज बीज, शतावरी शामिल है। नवचेतना कल्पम में जो कामोत्तेजक कामोत्तेजक मतलब वाजीकरण गुणों के लिए जानी जाती है दोस्तों, है ना? तो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए मुख्य फायदे हमारे नवचेतना कल्पम के: बेहतर यौन प्रदर्शन और कार्य के लिए नवचेतना कल्पम का सप्लीमेंट विभिन्न यौन समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए बेचा जा सकता है, जिसमें कामेच्छा की कमी, यौन इच्छा, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन शामिल है। ऐसी स्थिति में नवचेतना कल्पम दिया जा सकता है दोस्तों। बड़ी बड़ी हुई सहनशक्ति, स्टैमिना जिसको बोलते हैं, और जोश। तो का नवचेतना कल्पम का लक्ष्य समग्र ऊर्जा स्तर, है ना, जोश, यौन सहन शक्ति मतलब यौन सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने, और जिससे पुरुषों को अधिक संतोषजनक यौन प्रदर्शन करने में मदद मिलता है दोस्तों, नवचेतना कल्पम के माध्यम से। दोस्तों, नवचेतना कल्पम शुक्राणु के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। नवचेतना कल्पम में मौजूद तत्वों में शुक्राणु जनन गुण होते हैं, जो कम शुक्राणु संख्या, ओलिगोस्पर्मिया और खराब शुक्राणु गतिशीलता जैसी स्थितियों के इलाज में मदद कर सकता है नवचेतना कल्पम। इस प्रकार नवचेतना कल्पम प्रजनन क्षमता में सहायता करता है। और इतना ही नहीं, नवचेतना कल्पम हार्मोनल संतुलन, अश्वगंधा और गोक्षरू, नवचेतना कल्पम में अश्वगंधा और गोक्षरू जैसे मुख्य तत्व स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को विनियमित और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारा फाइटोग्रा, इम्यूरिज और नवचेतना कल्पम, ये जो तीन। आदरणीय सर, एक पेशेंट है जिनका अभी 2-3 महीने पहले ही मैरिज हुआ है और उनके पास में सेक्सुअल प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं उनका, बहुत जल्दी वीर्यपात हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक दाम्पत्य लाइफ असंतुष्टिजनक, आपसी परिवार में विवाद जैसा माहौल बन गया है। ऐसे पोजीशन के लिए क्या करें और क्या क्या प्रोडक्ट प्रदान करें? यौन स्वास्थ्य का समस्याओं का कारण बनते हैं। तो इम्यूरिच है, डिटॉक्सिफाई है, फाइटोग्रा है, और हमारा नवचेतना कल्पम है। कैलोरीज डिटोमैक्स है। कैलोरीज डिटोमैक्स भी बहुत जरूरी होता है हार्मोन्स के लिए, पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में। तो इस तरह से इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, कैलोरीज डिटोमैक्स, फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम, 5 प्रोडक्ट। और वॉकिंग वॉकिंग और रेस्ट, आराम भी जरूरी है दोस्तों। वॉकिंग और आराम, ये सारी चीजें करेंगे, है ना, तो उनको 100% स्तंभन दोष में फायदा होगा। और उनको बोले कि थोड़े दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए संबंध ना रखें, ताकि शारीरिक ताकत बढ़ने में, प्रक्रिया को बनने में मदद हो जाए, है ना। तो कंपल्शन नहीं है वैसे संबंध न रखने का, लेकिन फिर भी अगर संबंध ना रखेंगे तो और भी शारीरिक ताकत बढ़ने में और प्रक्रिया में फायदा होगा। तो यही है सर, ये इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम, कैलोरीज डिटोमैक्स, ये 5 प्रोडक्ट। वॉकिंग, आराम, और उनका खान-पान भी कचरा वाला जंक फूड बंद करना पड़ेगा, स्वीट बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, स्वीट भी बहुत सारी चीज़ों में डैमेज करता है, मिठाई डैमेज करती है, चीनी डैमेज करती है। तो स्वीट को बंद करना पड़ेगा, सेहतमंद खाना खाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, ओके? और धन्वंतरी के प्रोडक्ट और सही जीवन शैली, 100% इनको फ़ायदा होगा सर। उम्र क्या है इनकी? उम्र क्या है? उम्र है अभी लगभग 30 के आसपास है, 30 के हाँ, आसपास। तो वो तो वैसे फिर कोई चिंता नहीं है सर, उनको यही चीज़ों की ज़रूरत है सर। ज़्यादा तान-तनाव होता होगा, है ना? भाग-दौड़ ज़्यादा होती होगी, तान-तनाव से वो फिर ये सारी समस्याएँ पैदा होती है। हाँ, हाँ, रहा है ना सर। पहले क्या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, शादी की बुकिंग्स वगैरह लेता था, लेट नाइट जगने वाला काम था उसका।
अभी इसीलिए चेंज हुआ है। इसीलिए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा-सा बैलेंस कर लो जी, जी। और फिर फ़ायदा होगा। जी, जी। थैंक यू सर। ये अपन जो फाइटोग्रा कैप्सूल जो है गाठियावाद में जो ये आरए जिनका पॉजिटिव है, ऐसे केसेस में यस। भी दे सकते हैं क्या आप जो घटक आज बताए उसके हिसाब से? 100% दे सकते हैं, क्यों सर? देखो एक्चुअली रूमेटॉइड गठिया जो होता है ना वो अलग होता है। उसमें फाइटोग्रा दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता हमारे गठिया को डैमेज करते हैं, रूमेटिक गठिया जिसको बोलते हैं ना, आमवाती गठिया जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर साधारण गठिया है ना, जो कि उम्र की वजह से या तान उसमें फाइटोग्रा कंपल्सरी दे सकते हैं, क्योंकि तान-तनाव की वजह से क्या होता है या एक्सर्शन की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है और इसीलिए फिर जोड़ों का दर्द। तो जो साधारण गठिया है उम्र के साथ-साथ या तान-तनाव की वजह उसमें हम लोग 100% दे सकते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर, जी, वो जी। है। थैंक यू। यस। तो 4 साल उसका शादी विवाह हो चुका है और उसका शुक्राणु में थोड़ा सा कमी है सर। हुँ। 1 माह हम उसको खिलाए हैं तो 12 पॉइंट ऐसा कुछ बताते हैं, डॉक्टर के भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वृद्धि हुआ है सर, 12 से 14 गया है। तो हुँ। हम उसको क्या दें और उसका डोज क्या रहेगा सर? सर शुक्राणु की कमी में इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम, कैलरीज डिटोमैक्स ये 5 प्रोडक्ट देने हैं। भरपूर पानी पीना है, व्यायाम करना है सर, शुक्राणु के में व्यायाम करना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं सर, ड्राई फ्रूट्स है ना, जो सूखा मेवा कहते हैं हम लोग, उसको इस्तेमाल करना है और ये सब करेंगे, है ना? ये सब करेंगे तो शुक्राणु की संख्या बढ़ सकती है सर। 6 से 8 महीने का या मैक्सिमम 1 साल का कोर्स रहेगा इसमें, है ना? गड़बड़ी नहीं करनी है, पूरा ध्यान रखना है, जीवन शैली में व्यायाम आता है, जीवन शैली में आराम भी आता है। और लोग कहते हैं कि मैं सर मुझे आराम करने की टाइम नहीं है, तो शुक्राणु की संख्या बढ़ने में समस्या होगी। और इसीलिए दोस्तों, है ना, शुक्राणु की संख्या के लिए जीवन शैली और धन्वंतरी के प्रोडक्ट, है ना, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई, फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम और हमारा कैलरीज डिटोमैक्स, साथ ही साथ जीवन शैली, इसको करें, फायदा होगा उसमें। सर डोज क्या मुरार दें जी सर? एक हाँ बात का जी। ख्याल किया करें कि 1 महीने में रिपोर्ट ना निकलवाए। हाँ। कम से कम 3 महीना खाने दीजिए। चलिए ये तो अच्छी बात है कि 1 महीने में 2 गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं तुलसी रमनम, ग्राम कल्लू बंजारी से। जी सर। हेलो। जी सर, हाँ, जी हाँ, सर। बोलिए, बोलिए। जी सर सर। मैं लगभग 4 महीने तक वो नवचेतना कल्पम, पेटोग्रा और वो इम्यूरिच ले रहा था सर, और उसके साथ डिटॉक्सिफाई ले रहा था सर। हुँ। जी सर, 4 महीने तक। उसके पहले मेरा जो स्पर्म काउंट था, वो लगभग सर 22 मिलियन पर एमएल था सर। हुँ, हुँ। जी सर, उसके बाद मैं 4 महीने बाद चेक करवाया तो सर वो कम हो गया, वो समझ नहीं आया मुझे, 5 मिलियन पर एमएल हो गया। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक तो डोज़ बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना? धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स का सही प्रोडक्ट ले रहे हैं आपने, इम्यूरिज डिटॉक्स, फाइटोग्रा, नवचेतनम सही ले रहे हो आप, है ना? जी सर। उसका डोज़ बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जीवन शैली, खान-पान पे ध्यान दो, जंक फूड बंद मैं करो, पानी भरपूर पियो, आराम करो, आराम पीता भी हूँ। उतना ही ज़रूरी है, रिकवरी के यस, लिए, ओके? ये ये काम भी सारा करो। हाँ, हाँ जी, बोलिए। सर मैं डेली ये व्यायाम भी करता हूँ सर, पानी भी फुल पी रहा हूँ अभी तो, ओके। पीता हूँ। जी तो सर। डोसेज बढ़ाइए सर, डोसेज बढ़ाइए, इम्यूरिज 3-3-3, है ना, यस, फाइटोग्रा 2-2 बार या 2-2 3 बार ले लो, है ना, डिटॉक्सिफाई 2-2 3 बार, कैलोरीज डिटोमैक्स 1-1 2 बार और नवचेतना कल्पम जी, 24 दिन का बॉक्स है सर, वो जो 4 डिब्बी का बॉक्स है ना नवचेतना कल्पम, वो जी, 24 दिन का डब्बा है सर। अच्छा, जी 24 दिन सर, में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना खा रहे हो इस डब्बे को, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, जी सर। नहीं है ना? लेता हूँ सर 1 महीना लगभग। नहीं जी करो, सर। इसको फायदा होगा। व्यायाम व्यायाम करो, इससे फायदा होगा। कई बार सर और एक चीज है सर, कई बार है ना, यस, रिपोर्ट भी गलत होती है सर, जी, ठीक है? हो सकता है तो सर। हाँ, तो कई जी, दूसरे लेबोरेटरी में चेक करवाइए, हो सकता है बदल हो सकता है उसमें। जी सर, जी, हाँ, तो कई बार रिपोर्ट, आजकल रिपोर्ट भी गलत आ रही है, तो उसके ऊपर हम निर्भर बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन है ना, ये जीवन शैली धन्वंतरी के प्रोडक्ट डोसेज बढ़ाइए, फायदा जी, होगा। जी सर, सर ये सीमन जीरो है और उसको 1 महीना पहले दिया हुआ था सर। हम्म। नवचेतन कल्प, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई, हम्म। फाइटोग्रा का टेबलेट दिया हुआ था और सर
नवचेतन कल्प खाने से मुंह में छाला हो जा रहा है सर। नहीं नहीं होता है। उल्टा उल्टा तो वो ठंडक है सर, नवचेतना कल्प ठंडक का काम करता है। उसमें गन्ना है, जी जी उसमें जी तरबूज है, उसमें नारियल है, जी जी जो कि ठंडक पहुंचाता। गुलकंद है उसमें, गुलकंद, नारियल, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, तरबूज। तो जी रमेश जी, हाँ। और जो अगर छाले आए हैं, मतलब मान के चलिए उसका जी पेट खराब है, और पेट अगर जी जी खराब है तो ये चीजें इतनी फायदा नहीं करेंगी। तो पहले पेट जी ठीक जी करें। किसी को भी अगर मुंह जी में छाले आ जाते हैं, 90% जी केसेस में पेट खराब रहता है। जी और सर ये जो इनको जीरो चेक कर काउंट लीजिए बताया एक ना बार। सर, ये जो जीरो काउंट बताया ना, जी जीरो काउंट के लिए कोई गारंटी नहीं है। लोगों को रिजल्ट आता है, लेकिन गारंटी नहीं है। दुनिया में अजूस्पर्मिया उसको बोलते हैं, अजूस्पर्मिया मतलब जीरो स्पर्म। इसमें लिए कोई गारंटी जी नहीं है। आया तो फायदा हुआ, नहीं तो इसमें बाकी दुनिया में इलाज नहीं है सर। लेकिन कई सारे जी लोगों जी एलोपैथी में में जीरो अजूस्पर्मिया। स्पर्म का इलाज नहीं है। कई केसेस में हमारे यहाँ जीरो स्पर्म में रिजल्ट आया है। अब वो आया है थोड़ा बिल्कुल संयम से रहे, पेट को बराबर। ठीक रखे। पेट अगर ठीक नहीं है जी तो कपाल भारती करे, और साथ में जी 6 महीने तक तो जांच भी न कराए, कंटिन्यू ले, उसके बाद ही जांच जी कराए। जी 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 में 2-2 कैप्सूल 3 बार फाइटोग्रा की देनी चाहिए। 2-2 कैप्सूल 3 बार फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम, डिटॉक्सिफाई 2-2 कैप्सूल 3 बार, इम्यूरिज 3 बार 9 कैप्सूल, है ना? इस जी तरह जी से करेंगे तो फायदा होगा उनको। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा मेरा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है सर, इसके लिए मैं क्या लूँ इसमें? हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इम्यूरिज, कैलरीज G2 मैक्स, हमारा क्या बोलते हैं उसको, आर्थोरिज प्लस, इम्यूरिज, कैलरीज G2 मैक्स, आर्थोरिज प्लस, नवचेतना कल्पम, है ना, आर्थोरिज जॉइंट केयर जूस। ये 4-5 प्रोडक्ट लेंगे, रेगुलर लेंगे, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे बढ़िया है। वजन उठाना नहीं है ना, ज्यादा झुकना नहीं, जी आराम करना जी है इस दौरान। 3 6 महीने आराम जी करोगे तो रीढ़ की हड्डी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप काम कर सकोगे। तब तक वजन नहीं उठाना है, जी ज्यादा झुकने का समस्या प्रॉब्लम वाला काम नहीं करना है। जी। तो ओके। सर वो नवचेतना कल्पम में मेरा भी थोड़ा सा मसूड़ा में सूजन आ जा रहा है, मतलब नवचेतना कल्पम हाँ, लेता हूँ तो वही है, क्या होता है ना सर, उल्टा नवचेतना कल्पम ठंडक। में हाँ, नवचेतना कल्प में ऐसे हम्म, बहुत सारे पोषक, मतलब ये है, जड़ी बूटियां हैं जो दांतों के और मसूड़ों के फायदेमंद है। लेकिन लेकिन ये हो रहा है, इसका मतलब डिटॉक्सिफिकेशन लेकिन हो रहा है लेने सर। सर, शरीर में से जी जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो ये समस्या है। देखो, कोई भी गलत चीज, है ना, खराब चीज जो है सीधे से बाहर नहीं निकलती, हम्म, प्रॉब्लम करके निकलती है। तो अगर आपके शरीर में सूजन आ रहा है मसूड़ों में, तो आपके शरीर मसूड़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उसको बाहर निकल रहा है प्रॉब्लम को। और ये थोड़े दिन के लिए होगा, 10 15 20 दिन के लिए जी होगा। जी उसके बाद आपको रिजल्ट आने लगेगा। पानी भरपूर पीना चाहिए, नवचेतना जी कल्पम में पानी भरपूर पियो, जी है ना, इससे फायदा होगा। जी, ठीक, धन्यवाद उल्टा सर। नवचेतना कल्पम मसूड़ों और दांतों 2 के लिए मिनट में। फायदेमंद। यस। केवल साहू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आ, सर ये मेरे पास कल एक पेशेंट मिला था सर, 55 साल का है, उसको 15 साल से लकवा हो गया था। और हम्म। लकवा होने के कारण वो सो गए थे तो उसके कमर में गहरा घाव हो गया, दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच। हम्म। और उसका कमर चल नहीं रहा सर, वो कप कपी हो जाता है उसका पैर में, वो खड़ा नहीं हो पाता, हम्म। वो बैठे बैठे फिसलता है वो। एक्सीडेंट उसके का केस लिए है, ये एक्सीडेंट का केस है। लकवा केस है सर, लकवा केस। अच्छा, पैरालिसिस का, ओके, ठीक है, ठीक है। जी कमर सर। के नीचे नहीं चल पा रहा है। जी सर, जी सर, कमर ही नहीं चलता, उसका हाथ पैर पूरा चलता है सर। ओके, हाथ पैर कैसे हाँ, ठीक है। तो उसमें इम्यूरिज देना है, इम्यूरिज, कैलरीज। अगर बीपी की, ब्लड प्रेशर की वजह से लकवा है, तो कार्डियोरिज टैबलेट देना है, इम्यूरिज, कैलरीज D2 मैक्स, न्यूराइरिज, इम्यूरिज, कैलरीज D2 मैक्स, न्यूराइरिज। अगर समस्या बीपी की वजह से, तो कार्डियोरिज टैबलेट, कार्निकोटेन, जी सर। इम्यूरिज, कैलरीज, न्यूराइरिज। अगर बीपी की समस्या है तो कार्डियोरिज, कार्निकोटेन। नवचेतना कल्पम भी सबसे बढ़िया है पैरालिसिस के स्थिति में। ये 4-5 प्रोडक्ट देंगे तो फायदा होगा जी सर, जी सर। लकवा में। थैंक यू सर। खोबरागड़े सर। धन्यवाद सर।
सवाल है, एक पेशेंट आया है मेरे पास, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको प्रॉब्लम है हार्ट का, और लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और उसको प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ा है। अभी उसको डिस्चार्ज कर दिया है और डॉक्टर बोल दिया है कि भाई ले जाइए। तो घर में आया है, ऐसा तो वो पाइप नाक के द्वारा से दिया जाता है भोजन, तो उसको वो हो जाए। सर अभी देखो क्या करना पड़ेगा, एक तो नाक से मतलब जा रहा है भोजन पूरा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, शुरुआत में इम्यूरिज देते रहिए और धीरे धीरे इम्यूरिज और नवचेतना कल्पम देते रहिए ताकि थोड़ा सा रिकवर हो जाए। एक बार रिकवर हो जाएंगे, मतलब वो नाक से बंद हो जाएगा, खाना खाने लगेंगे, तब फिर हम लोग है ना, फिर उनके दिल के लिए कार्डियोरिज दे सकते हैं, कार्निकोटेन दे सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम के लिए यूटिराइड दे सकते हैं, है ना। तो ये 5-6 प्रोडक्ट उनको शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि उनको इम्यूरिज और नवचेतना कल्पम शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए देना चाहिए, और बाद में थोड़ा 1 आध महीने 2 महीने के बाद जब ये रिकवर हो जाएंगे तो बाकी का प्रोडक्ट हम शुरुआत करेंगे, जो हार्ट के लिए है, किडनी के लिए, हम लोग वो प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। तो तो पहली तो सर ये हाँ हाँ जी, सुनिए सर, जैसे नवचेतना कल्पम हम हाँ, चबा के खाते हैं, जबकि बराबर, वो नाक में लगा है, वो मुंह के द्वारा तो नहीं खा पाएगा नहीं नवचेतना खा पाएगा। कल्पम को। हम्म जी तो इम्यूरिज को शुरुआत में इम्यूरिज को दीजिए सर, सिर्फ और सिर्फ इम्यूरिज को दीजिए पानी में घोल के, और थोड़ा दिन के बाद फिर बाकी प्रोडक्ट शुरू करेंगे। अभी तो उनको इम्यूरिज ही रिएक्टिवेट करेगा उनको। तो इसका डोज जी बढ़ा जी। दीजिए खोमरागढ़ साहब। हाँ, कितना इम्यूरिज कितना देना है सर, कितना कितना देना है डोज? रमानी सर, इसको डोज कितना दे रहे हैं? अभी शुरुआत नहीं किया हूँ, आज से स्टार्ट करूंगा सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आज ही वो शुरुआत में कल पहले डिस्चार्ज होके आया है, क्योंकि वहां शुरुआत तो में दे पहले नहीं पा रहे थे। तीन तीन कैप्सूल 3 बार दीजिए, उसके बाद 5-5 करिएगा। जी जी, पहले धन्यवाद सर। 3-3